रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 4। तभी सारिका, आराध्या की मम्मा, उन लोगों की तरफ देखकर बोली, चलो चुनरी चढ़ाई की रस्म पूरी करते हैं। उन्होंने ऋषभ की तरफ देखा, जो आराध्या को अपने साथ स्टेज पर लेकर गया और वो दोनों वहां रखी बड़ी सी चेयर पर बैठ गए। वही साधना जी ने अपनी बड़ी बहू की तरफ देखा और बोली, समीक्षा, चलो पुत्र रस्म शुरू करो। उनकी बात सुनकर समीक्षा ने अपना सिर ना में हिलाया और साधना जी से बोली, माँ, मैंने कुछ सोचा था। अगर आप लोगों को कोई हर्ज ना हो तो मैं ये रस्म आपके हाथों करवाना चाहूंगी। उनकी बात सुनकर सब पहले साधना जी और उनके बाद समीक्षा को देखने लगे, जो अब साधना जी को ही देख रही थी। तभी राज जी ने समीक्षा की तरफ देखा और पूछा, पर क्यों बेटा? इस पर समीक्षा उन्हें अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, पापा, क्योंकि ये हमारी फैमिली में पहली शादी है और मैं चाहती हूँ कि चुनरी चढ़ाई की रस्म माँ के हाथों हो। अब समीक्षा साधना जी की तरफ आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी आस भरी नजरों से देखते हुए बोली, माँ, प्लीज मना मत करिए। जैसे ही उन्होंने समीक्षा को रिक्वेस्ट करते हुए देखा, वो समीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोली, मैंने कभी अपनी बच्चियों की किसी भी बात को मना किया है जो आज करूंगी। चलो आओ। तभी वो लेडीज साधना जी के साथ स्टेज की तरफ आई, जहां वो दोनों बैठे हुए थे। अभी मन्नत सेजल के साथ खड़ी थी और वहां का डेकोरेशन देखकर ही उसकी आंखें शाइन करने लगी थी। मन्नत ने सेजल का हाथ पकड़ा और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, यार सेज, दिस इज सो फैसिनेटिंग ना। मतलब मैंने कभी ऐसी शादी देखी नहीं और ना ही अटेंड की। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ये सब अपनी आंखों से लाइव देखूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। उसकी बात सेजल के अलावा कपूर फैमिली के सभी जेंट्स ने भी सुनी, जिसके बाद राघव ने उनके तीनों बच्चों की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उन तीनों ने बस अपना सिर हिलाया। तभी सेजल की आवाज उनके कानों पर पड़ी, चिल बेब, तू अगर अभी से इतनी एक्साइटेड होने लगी तो तेरी सारी एनर्जी फुल हो जानी है, और वैसे भी ये बिग फैट पंजाबी वेडिंग होने वाली है, जिसमें नाच, गाना और फूल धमाल होगा, तो तुझे तेरी ये सारी एनर्जी स्टोर करके रखनी होगी। वैसे वो सब सेजल की इस बात से सहमत थे, क्योंकि इस शादी में तो बहुत सारा धमाल और साथ साथ बहुत सारे हंगामे होने वाले थे। अपनी फ्रेंड की बात सुनने के बाद मन्नत ने सेजल के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी स्वैग भरी आवाज में बोली, तू एनर्जी की लोड़ ना ले, ये मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। चल अभी लेट मी सी दिस रिचुअल। नोट, मैं कोई पंजाबी कल्चर से बिलोंग नहीं करती, इसी वजह से मुझे उनकी रस्मों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इस बीच अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। उसकी इस बात से मान के होठों पर तेज स्माइल आ गई थी और वो बस मन्नत को ही देख रहा था। आज सजेया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। मन्नत ने स्टेज की तरफ देखा, जहां वो प्यारा सा कपल एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। तभी साधना जी अपनी दोनों बहुओं के साथ स्टेज पर आई और उन्होंने सबसे पहले आराध्या को तिलक लगाया। इस वक्त आराध्या के होठों पर प्यारी सी स्माइल थी और ऋषभ की नजरें तो उसकी होने वाली बीवी के चेहरे पर से हट नहीं रही थी। हाय सजेया ए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। जहां वो रस्म चालू थी, वही मान की नजरें सिर्फ उसकी बेटी के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो अब सेजल के साथ खड़ी थी। आराध्या का तिलक करने के बाद साधना जी ने चांदी की थाल में रखी हुई शगुन की लाल चुनरी उठाई और उसे माथे से लगाने के बाद वो चुनरी उन्होंने आराध्या के सिर पर ओढ़ा दी। वही समीक्षा ने अपनी बहू को शगुन की सारे चीजें दी, जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स और कुछ शगुन का अमाउंट भी था। अनखिया चो दिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना, आज तो सजना वे। साधना जी ने दोनों को स्वीट खिलाया और उन दोनों ने उनकी दादी के पैर छुए। दादी के बाद उन दोनों ने वहां खड़ी लेडीज के भी पैर छुए और तभी उनकी नजरें एक दूसरे से टकराए। ऋषभ की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते ही आराध्या के गाल लाल हो गए और अपना इतना भारी इफेक्ट आराध्या पर होता हुआ देखकर ऋषभ के होठों पर नोटी सी स्माइल आई। वो बस अपनी दबी हुई आवाज में आराध्या से बोला, यू आर लुकिंग सो ब्रेथटेकिंग बेबी। अनखिया चो दिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना, आज तो सजना वे। उसकी कॉम्प्लीमेंट से तो आराध्या और भी ज्यादा शर्मा गई। जहां आराध्या की चुनरी की रस्म पूरी हुई, वहीं मन्नत ने सेजल को कुछ इशारा किया और अगले ही पल वो दोनों ऊपर स्टेज की तरफ भागे। पहले तो वो सब कंफ्यूज थे कि वो दोनों करना क्या चाहती थी। आराध्या और ऋषभ ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। मन्नत और सेजल ने उन दोनों लव बर्ड्स को नीचे लाया और अगले ही पल मन्नत ने सेजल के साथ मिलकर डांस करना शुरू किया, जिसे देखकर वो सब उनके इरादे समझ गए।
खुशियां दा चढ़ेया आज वेला वे सारेया ने नचना सारेया ने गोना वे। अब वो सब उन्हें ज्वाइन करके साथ में डांस कर रहे थे सिवाय मान के। मान वहां पर चुपचाप खड़ा था और उन लोगों को अपनी प्लेन नजरों से देख रहा था। जब मन्नत ने मान को चुपचाप खड़ा देखा, वो मान के पास आई और उसने मान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचा। इससे पहले वो कुछ बोलता या मन्नत को रोकता, मन्नत उसके साथ मिलकर ही डांस करने लगी और साथ ही साथ उसे भी नचाने लगी। खुशियां दा चढ़ेया आज वेला वे सारेया ने नचना सारेया ने गोना वे। मान को मन्नत के साथ नाचते हुए देखकर वहां मौजूद सभी सिवाय फैमिली वालों के शॉक्ड हो गए, पर उनको क्या ही फर्क पड़ता था, वो सब तो उनके मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। आज फर्स्ट टाइम मान खुद एंजॉय कर रहा था और अब वो खुद से होकर मन्नत के साथ डांस करने लगा, जो उसकी कंपनी पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। देखने से तो ऐसे ही लग रहा था कि मन्नत को उसका डांस पार्टनर मिल गया, जिसके साथ वो खुलकर डांस कर सकती थी। हाँ, वैसे अभी आराध्या उसका ड्रेस चेंज करने गई थी, क्योंकि ऋषभ ने खुद उनकी एंगेजमेंट के लिए आराध्या का ड्रेस सिलेक्ट किया था और वो चाहता था कि एंगेजमेंट के वक्त आराध्या उसका दिया हुआ वही ड्रेस पहने। आराध्या का रूम आराध्या की हेल्प मन्नत और सेजल कर रही थी और उनके अलावा आराध्या की कुछ कजिन्स भी थी, जो उन दोनों बच्चियों से बड़ी थी। अचानक से आराध्या की नज़र उसकी वैनिटी टेबल पर रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। उस बॉक्स को देखते ही उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आई, जो वहां मौजूद सभी गर्ल्स नोटिस कर रही थी। आराध्या ने वो बॉक्स ओपन किया, जिसमें छोटा सा लॉकेट था, जो ऋषभ ने उनकी फर्स्ट मीटिंग पर आराध्या को गिफ्ट किया था। सखिया ने सजना वी सवरना आज दिन चढ़ेया तेरे नाम दावे। आराध्या ने उस लॉकेट को उस बॉक्स में से निकाला और जैसे ही मन्नत और सेजल की नज़र उस लॉकेट पर पड़ी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वो बेहद खूबसूरत था। उन दोनों के ऐसे शौकन एक्सप्रेशन देखकर आराध्या हंसने लगी और फिर उस लॉकेट को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, ये लॉकेट हमारी फर्स्ट मीटिंग की खूबसूरत मेमोरी है, जिसे मैं आज पहनूंगी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मन्नत आराध्या की तरफ देखकर बोली, लाइए भाभी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इसी के साथ मन्नत ने आराध्या को वो लॉकेट पहना दिया और फिर आराध्या ने आगे मिरर की तरफ देखा, जिसमें उसे उसका खूबसूरत सा चेहरा दिखने लगा। सखिया ने सजना वी सवरना आज दिन चढ़ेया तेरे नाम दावे। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आई, आप सारिका की थी, बच्चों जल्दी करो, एंगेजमेंट का वक्त हो गया है और सब नीचे वेट कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर सेजल अंदर से चिल्लाई, आप जाइए, हम दी को लेकर आते हैं मामी। वो वहां से चली गई और उनके जाने के बाद सेजल आराध्या की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, चलो दी, लगता है जीजू से वेट नहीं हो रहा है, जो उन्होंने उनकी सासू माँ को ऊपर भेज दिया था। उसकी बात सुनकर आराध्या उसे घूरने लगी, पर उसके गाल लाल टमाटर बन चुके थे। आराध्या उन दोनों को साथ जैसे ही नीचे आई, उसकी नजर ऋषभ पर पड़ी, जो बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था। दिल नहियो लगदा ए आके तू ले जा वे मैं तेरे इंतजार चतक दिया राहन। जैसे ही ऋषभ ने आराध्या को उस ड्रेस में देखा, वो अपनी सांस लेना भूल गया और बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक बस उसकी तरफ ही देखने लगा। जब समीर की नज़र उसके बड़े भाई पर पड़ी, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, भाई वो आपकी ही है और अब कुछ ही दिनों में पूरी तरह से आपकी होने वाली है। अब ऐसे में आप भाभी को किसी लुच्चे लफंगे की तरह घूरना तो बंद करो, वरना सब यही सोचेंगे कि आपकी नियत में खोट है। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिस वजह से समीर अब उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखा रहा था। ऋषभ ने उसे इग्नोर किया और वो आराध्या की तरफ बढ़ा। अनखिया चो दिख दे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे। ऋषभ को आराध्या की तरफ बढ़ाता देख सेजल और मन्नत झट से वहां से हट गई, ताकि उनकी वजह से उन दोनों को प्रॉब्लम ना हो। ऋषभ ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए अपनी डीप आवाज में बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल सून टू बी मिसेज आराध्या ऋषभ कपूर। इस पर आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अपनी धीमी आवाज में बोली, थैंक यू ऋषभ। अभी उसकी नजरें बस आराध्या पर ही टिकी हुई थी, जिस वजह से वो बेचारी शर्म की वजह से पानी पानी हो रही थी। अनखिया चो दिख दे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे। अभी वो दोनों ऋषभ और आराध्या एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनके पीछे उनकी फैमिली थी। जहां आराध्या के पीछे उसकी फैमिली, तो ऋषभ के पीछे उसकी फैमिली थी। अब उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। तभी मोक्ष का ध्यान मन्नत की तरफ गया, जो सेजल के साथ आराध्या की तरफ खड़ी थी।
मोक्ष मन्नत का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे छोटू, आप इधर आओ। उधर क्यों खड़े हो? आप आपके भैयों की तरफ से हो, भाभी की तरफ से नहीं। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अपने सिर पर हल्के से चपत लगाए, क्योंकि वो ये भूल गई थी। तभी राज जी मन्नत को उनकी छोटी सी स्माइल देकर बोले, आ जाओ पुत्र जी। मन्नत उनकी तरफ आई और उन्हें हक करके उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हाँ दादू, आ गई देखो। राघव मन्नत की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोले, अब से आप हमारी तरफ से ही रहोगे। मन्नत ने अपना सिर हिलाया और इधर सेजल अपनी झूठी रोनी शक्ल बनाकर आराध्या से बोली, हाय, इन लोगों ने मेरी बेस्टी को ले लिया दी। आराध्या उसकी इस प्यारी सी शिकायत पर हंसते हुए बोली, अरे वो तेरी बेस्टी ही है बाबा, तू अब अपना मुंह मत लटका। राघव आराध्या और ऋषभ की तरफ देखकर बोले, चलो बच्चों, सगाई का मुहूर्त हो गया है। खुशियां दा चढ़ेया आज वेला वे सारिया ने नचना सारिया ने गोना वे। उन लोगों ने अपना सिर हिलाया और रस्म के मुताबिक सबसे पहले आराध्या ने ऋषभ को रिंग पहना दी और उसके बाद ऋषभ ने भी आराध्या को रिंग पहना दी। एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को हार भी पहनाया। अब मन्नत ने उन सबकी तरफ देखा और अपनी चहकती हुए आवाज में बोली, फाइनली भैयू भाभी की एंगेजमेंट भी हो गई। तो गाइस चलो हमारा बचा हुआ आधा डांस करते हैं, थोड़े ठुमके शुमके लगाते हैं। अब सभी बच्चों ने फैमिली के सभी बड़ों को खींच लिया, पर किसी में भी मान को खींचने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय मन्नत के। खुशियां दा चढ़ेया आज वेला वे सारिया ने नचना सारिया ने गोना वे। वो सभी उनके पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे और सेजल उसके एक कजिन के साथ, वही मन्नत मान के साथ झूम रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां मौजूद कितने ही लोग और स्पेशली गर्ल्स उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, उसे तो सिर्फ डांस से मतलब था। वो मान के साथ खुश थी और मान भी उसके एनर्जी के गोले मन्नत को बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहा था। वो लोग गाने का हुक स्टेप कर रहे थे, जिसमें मन्नत को काफी मजा आ रहा था और वो डांस करने के साथ साथ उस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय भी कर रही थी। उसका चेहरा एकदम खिल चुका था। खुशियां दा चढ़ेया आज वेला वे सारिया ने नचना सारिया ने गोना वे। सभी वहां पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ आज पहली बार मान खुद भी उस फंक्शन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था, खुलकर डांस कर रहा था। इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं मन्नत को जाता था, क्योंकि एक वही थी जिसने मान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नचवाया था, वरना मान कपूर को नचवाने की हिम्मत उसके डैड में भी नहीं थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कर लेता है, जो उसने कभी किया नहीं या फिर उसे करने के बारे में भी उसने कभी सोचा नहीं। यही सब मान के साथ हो रहा था और अब सिर्फ बाबाजी ही जानते थे कि उस बेचारे को उसकी डेविल प्रिंसेस के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। इस वक्त सभी बच्चे साथ में बैठे थे और सभी बड़े आगे की प्लानिंग कर रहे थे। मान भी अभी बच्चों के साथ ही बैठा था, क्योंकि उन्हें बड़ों के किसी भी प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मन्नत माहिर और सेजल के बीच में बैठी थी और उनके आगे ऋषभ और आराध्या थे। माहिर के लेफ्ट में मान और ऋषभ के राइट में मोक्ष था। समीर आराध्या के लेफ्ट में था। तभी मन्नत उन दोनों कपल्स की तरफ देखकर उन्हें अपनी नोटी स्माइल देकर आराध्या से बोली, हाँ तो आरू भाभी, अभी आप मेरे भैयू की हाई वाइफ हो, मतलब आधी शादी हो गई। जब उन लोगों ने मन्नत की बात सुनी, वो सब मन्नत की तरफ ही देखने लगे। मान जो कुछ सेकंड्स पहले उसके फोन में लगा हुआ था, अब उसने अपना फोन साइड में रख दिया और अपना पूरा ध्यान वो मन्नत पर ही देने लगा। जब उन लोगों ने मन्नत की बात सुनी, तभी मोक्ष ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए मन्नत से पूछा, आपको ये सब किसने बताया मैडम? मोक्ष के उस सवाल का जवाब देते हुए मन्नत उससे बोली, अरे मैंने देखा है सीरीज में एंड आई नो एवरीथिंग। अब मान की आंखें सिकुड़ गई और उसने अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में पूछा, एवरीथिंग? मान की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा, जो अभी अपनी प्लेन नजरों से मन्नत को ही देख रहा था। अब तो मन्नत भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं मासूम सी बेबी हूँ? आई एम एडवांस गर्ल, जिसको सब कुछ पता है। इससे पहले कोई कुछ बोलता मोक्ष ने अपना मुंह खोला और बोला, रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी? वैसे अभी ऋषभ पानी पी रहा था, पर जैसे ही उसने मोक्ष की बात सुनी, उसके मुंह से वो पानी बाहर आया और वो अपनी बड़ी बड़ी नजरों से मोक्ष को देखने लगा। अब तो सभी मोक्ष को ही देख रहे थे और मान तो उसे अपना मर्डरियस लुक दे रहा था, जिसे देखकर बेचारे मोक्ष के पसीने छूटने लगे। वो डर की वजह से अपने चेहरे को अपने हाथों से रब करते हुए अपने आप से ही बोला, रॉन्ग क्वेश्चन मोक्ष, अब चाचू और भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे।
वाहेगुरु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो बेचारा वाहेगुरु जी से प्रे कर ही रहा था, तभी मन्नत उसे घूरते हुए अपनी डिस्गस्टिंग आवाज में बोली, हो बेशर्म, आपको इतना भी नहीं पता कि बच्चों से कैसे बात करते हैं? अब मन्नत के चेहरे पर बड़े ही अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर सब हैरान थे। वही मोक्ष मन्नत की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, अरे अभी तो आपने बोला कि यू नो एवरीथिंग। उसकी इस बात पर मन्नत ने अपना सिर पिट लिया और फिर मोक्ष की तरफ देखकर अपनी सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, आप बुद्धू हो क्या? या आपने अपना सिर किसी दीवार पर पटका है, जो आपके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया? उसका ये ताना सुनकर मोक्ष की आंखें फटी की फटी रह गई और मान के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आई। वही वो सब मन्नत और मोक्ष के बीच चल रही बहस को एंजॉय कर रहे थे। मन्नत आगे मोक्ष को घूरते हुए बोली, मैंने रस्मों की बात की और आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं आपकी कंप्लेंट छोटी माँ और छोटे पापा से करूँ? वो अच्छी तरह से आपको वो प्रोसेस समझा देंगे, मार कर। उसकी बात सुनते ही मोक्ष का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वही वो तीनों भाई भी अभी मन्नत की तरफ ही देखने लगे। उन बेचारों तो उनके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत ऐसा कुछ बोल भी सकती है, वो भी बिना डरे। मान तो मन ही मन उसकी बेटी से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुका था। तभी मोक्ष उसके लेफ्ट में बैठे ऋषभ से अपनी धीमी आवाज में बोला, खतरनाक है भाई, ये लड़की सच में बहुत खतरनाक है। कोई शक नहीं कि ये चाचू की ही औलाद है, जो मुझे मोक्ष कपूर को डरा रही है। इतने गट्स तो मेरी गर्लफ्रेंड में भी नहीं कि वो मुझे 1% भी डरा दे। और इस लड़की को देखो, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है डर की वजह से। अब तो ऋषभ खुद अपने सबसे छोटे भाई की बातों से सहमत होकर बोला, हाँ, हमें इससे बचकर ही रहना पड़ेगा। जब ये चाचू को उसके आगे झुकाने की हिम्मत रखती है तो हम उनके आगे क्या ही है? मोक्ष ने अपना सिर हिलाया और बोला, सच में ये वोल्केनो का बेबी वोल्केनो है, जो कभी भी फट सकता है। जहां वो दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, वही मन्नत बड़े गौर से उन्हें ही देख रही थी। मन्नत ने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ा और अपनी सीरियस आवाज में बोली, आप दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कोई सीक्रेट बात कर रहे हो क्या? इस पर मोक्ष ने झट से अपना सिर नामे हिलाया और बोला, न अंडस्को नहीं तो बेटा। तभी मन्नत अपनी आंखों को रोल करते हुए उससे बोली, आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं छोटी सी बच्ची हूं, कोई डायनासोर नहीं जो आप दोनों को खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर माहिर बहुत धीरे से बोला, आपको आपकी ताकत नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। वैसे उसकी ये बात समीर ने भी सुन ली और उसने खुद अपने भाई से सहमत होकर हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी मन्नत को एक अनएक्सपेक्टेड झटका देते हुए मान उससे बोला, मन्नत इधर आइए। मान की बात सुनते ही मन्नत के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो कंफ्यूज होकर अपने मन ही मन बोली, अब इनको मेरी याद क्यों आई? कुछ ही घंटों में कहीं इनको मेरी आदत तो नहीं लग गई ना बाबाजी? चलो मन्नत देखते हैं। मन्नत मान के पास आई और उसने मान से पूछा, हाँ जी बोलिए, की होया? इस पर मान ने उसे अपने प्लेन एक्सप्रेशन देते हुए उससे पूछा, आपने अपनी मेडिसिन ली? मेडिसिन का नाम सुनते ही मन्नत के चेहरे के सभी हाव भाव ही बदल गए और उसकी नाक सिकुड़ गई। वो अपनी सबसे बुरी शक्ल बनाते हुए मान से बोली, युक, मेरा इतना अच्छा मूड था पर आपने मेडिसिन का नाम लेकर सब बर्बाद कर दिया यार। उसकी बात सुनकर मान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सेजल की तरफ देखा, जो अभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मन्नत को ही देख रही थी। मान सेजल का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सेजल अंडस्को। जैसे ही सेजल ने मान की आवाज सुनी, वो डर गई। उसने अपनी डरी हुई आवाज में ही मान से पूछा, हाँ अंडस्को हाँ? मान ने सिर्फ मन्नत की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में वो सेजल से बोला, इसकी मेडिसिन लेकर आओ। उसने झट से ओके में जवाब दिया और वहां से मन्नत की मेडिसिन लाने के लिए चली गई। रात का समय कपूर एम्पायर में मन्नत का स्वागत पूरे जोरों शोरों से हुआ और इसी वजह से कपूर फैमिली के जितने भी रिलेटिव्स थे, उनके अंदर मन्नत को लेकर शक पैदा होने लगा और सबसे ज्यादा जलन उनके अंदर पनपने लगी। कपूर फैमिली ने मन्नत को कुछ ही घंटों में अपने पलकों पर बिठा लिया पर मान के एक्सप्रेशन एकदम प्लेन थे। वैसे कहीं ना कहीं मान के इस बिहेवियर से मन्नत अनजाने में हट हो रही थी, पर उसके पास तो ऐसी कोई भी वजह नहीं थी जिससे वो मान से ये पूछ सके। वैसे उन सबका डिनर हो चुका था और मन्नत मान के रूम में ही थी। वैसे जब मन्नत को पता चला कि उसे मान के साथ रुकना है, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुई और उसने पूरा एम्पायर भी अपने सिर पर उठा लिया था। फ्लैशबैक कुछ घंटे पहले, अभी मन्नत कपूर एम्पायर के लिविंग रूम में सबके साथ बैठी थी।
तभी एक सर्वेंट पीछे से मन्नत का लगेज लेकर आया और उसने राघव से पूछा, सर, ये मैडम का लगेज कहाँ रखना है? इस पर राघव ने मान की तरफ देखा जो अभी किसी से फोन पर बात करने में बिजी था। राघव ने उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोले, तुम प्रिंसेस का लगेज मान के रूम में शिफ्ट करवा दो। जैसे ही मन्नत ने राघव की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई। वो राघव की तरफ देखकर अपनी शॉकिंग स्टेट में बोली, व्हाट? मेरा लगेज उन सनकी और खडूस मान कपूर के रूम में क्यों बड़े पापा? मैं किसी गेस्ट रूम में एडजस्ट कर लूंगी अंडरस्को। इस पर साधना जी मन्नत को कन्वेंस करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं बेटा, आप इस घर की बेटी हैं अंडरस्को। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, मन्नत कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगी और अब उन लोगों के चेहरे पर चिंता वाले भाव थे। तभी साधना जी ने झट से बात संभाली और आगे बोली, आई मीन आप हमारी बच्ची जैसी, मतलब हमारी बच्ची ही है, कोई गेस्ट नहीं, और घर की बच्चियां गेस्ट रूम में रहे ये ठीक नहीं लगता। अब मन्नत ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, तो फिर आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दो, मैं वहां रह लूंगी, पर उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में राज जी बहाना बनाते हुए मन्नत से बोले, बेटा जी, अभी आपके भैयू की शादी है और इसी वजह से सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। सॉरी बच्चा, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, अपने दादू के लिए। वैसे राज जी ने जैसे उनके हुक्म का इक्का यूज किया था, जिसके बाद मन्नत चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार मन्नत ने उनकी बात मानी और उनकी तरफ देखकर बेमन उनसे बोली, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है दादू, वरना मैं तो क्या मेरा भूत भी उनके साथ एक रूम में ना रहे। फ्लैशबैक एंड अभी मन्नत उसके रूम में थी जो मान का था। वैसे मान अभी वॉशरूम में था और इधर मन्नत उसका फोन यूज कर रही थी। तभी उसके फोन पर अयान का कॉल आया, जिसे देखते ही उसका चेहरा एकदम से खिल गया और वो अपना फोन लेकर बालकनी में आई। मन्नत अयान का फोन उठाकर चहकते हुए बोली, हेलो बॉयफ्रेंड। दूसरी तरफ से अयान से जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई और वो अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, हेलो माय लव, कैसे हो आप और आपकी तबीयत कैसी है? वैसे अयान का कॉल देखते ही वो ये समझ गई थी कि फोन उठाते ही अयान सबसे पहले उससे यही सवाल करेगा। इसी वजह से मन्नत ने अपनी नॉर्मल आवाज में उसे जवाब दिया, मैं एकदम ठीक हूँ और आप जानते हो ना कि आपकी छोटू गर्लफ्रेंड जो अभी बड़ी हो गई है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से नहीं डरती। मन्नत की इस बात पर अयान अपना सिर हिलाकर बोला, आई नो बच्चा, अच्छा आप वहाँ एंजॉय तो कर रहे हो ना ठीक से, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? उसके सवाल सुनकर मन्नत की हंसी छूट गई और वो अयान को रोकते हुए बोली, अरे आप कितना परेशान हो रहे हो, मैं अभी बिग गर्ल हूँ और अपना ध्यान रखना जानती हूँ। आपने और माँ ने मुझे कुछ इस तरह से बनाया है कि मैं अपना ध्यान रखने के साथ साथ दूसरों को थोड़ा ज्ञान भी दे दूँ। अब मन्नत की बात पर वो खुद भी हंसने लगा। तभी मन्नत ने उससे पूछा, अच्छा बॉयफ्रेंड, माँ और भाई कहाँ हैं? अयान उसे उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, वो दोनों माँ बेटे बाहर गए हैं और मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसी वजह से मैं उनके साथ नहीं गया। उसकी इस बात पर मन्नत ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, तो आपकी मीटिंग हो गई? दूसरी तरफ से अयान उसके वॉच में टाइम चेक करते हुए बोला, नो प्रिंसेस, अभी बस 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। अब मन्नत थोड़ी परेशान होते हुए अयान से बोली, आपकी मीटिंग है और आप मुझसे बात कर रहे हो अंडरस्को। अयान को पता था कि उसकी प्यारी बेटी कैसी है, वो एक बार शुरू हो गई तो बस खुद को परेशान करेगी, जो अयान नहीं चाहता था। इसी वजह से वो मन्नत को बीच में ही रोकते हुए बोला, हाँ तो क्या हुआ, आप मेरे लकी चार्म हो और जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है। वैसे भी आज की ये मीटिंग काफी जरूरी है बेटा, इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। उसकी बात सुनते ही मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई और वो बोली, ऐसी बात है तो ऑल द बेस्ट बॉयफ्रेंड, मैं बाबाजी से प्रे करती हूँ कि आपकी ये मीटिंग ठीक से हो और हमारी कंपनी को उससे प्रॉफिट हो। मन्नत की प्यारी सी बात सुनकर अयान का दिल खुशी से झूम उठा और वो अपनी छोटी सी गुड़िया से बोला, थैंक यू मेरी जान, अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, आप रेस्ट करो और हमें आपकी पिक्स भेजना मत भूलना। मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, ओके बॉयफ्रेंड, आई लव यू। अयान उधर से जवाब देते हुए बोला, आई लव यू टू मेरी जान, गुड नाइट। इस पर मन्नत ने भी उसे गुड नाइट में जवाब दिया और फोन रख दिया। तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिस वजह से वो बालकनी से अंदर आई और उसने देखा कि मान शॉवर लेकर बस बाहर ही आया था।
उसके बाल गीले थे, जिस वजह से वो टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। जैसे ही मन्नत ने मान को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो उस पर भड़कते हुए बोली, अरे ये क्या? रूम में एक शरीफ बच्ची है और आप ऐसे शर्टलेस होकर सिर्फ छोटे से शॉर्ट में घूम रहे हो। कुछ शर्म है या फिर उसको बेचकर आपने पानीपुरी खा लिया? उसकी गुस्से भरी कंप्लेंट सुनते ही मान ने वो गीला टॉवल लॉन्ड्री बास्केट में डाला और उसे अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। अब मन्नत ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, नो एक्सक्यूज मिस्टर, जाइए और कुछ पहनकर आइए। मुझे आपकी बॉडी देखने का कोई शौक नहीं है। जाइए और ढंग के कपड़े पहनिए। अब मन्नत ने जाने अनजाने में ही सही पर मान के ईगो को ट्रिगर किया, जिस वजह से मान का भी पारा चढ़ गया। मन्नत खुलेआम बिना डरे मान पर अपने ऑर्डर्स फेंक रही थी और मान किसी के ऑर्डर सुनने वालों में से नहीं था, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मान अपनी बेहद ही रूड आवाज में मन्नत से बोला, क्यों जाओ, एंड फॉर यू अ काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा रूम है जहां मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकता हूं और आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। उसकी इस बात पर मन्नत उससे बोली, अरे पर अब मैं यहां हूं ना अंडरस्को। मान ने उसे उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और उस पर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आई डोंट केयर अबाउट यू। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो गो एंड स्लीप इन गेस्ट रूम। अब वो जिद्दी था तो मन्नत भी कुछ कम नहीं थी। अब वो उसकी ही बेटी थी तो वो कहाँ पीछे हटने वाली थी। मान की ऊंची आवाज से एक पल के लिए वो घबरा गई, पर तभी उसके होठों पर शैतानी स्माइल आई और वो मान की तरफ देखकर बोली, नहीं जाऊंगी। मुझे ये रूम पसंद आया और अब मैं यही रहूंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये रूम मुझे मेरे हिसाब से और बहुत कंफर्टेबल लगा। मान को इतना तो पता था कि उसकी औलाद उसकी तरह ही है, इसमें कोई शक नहीं था। अब वो मन्नत की तरफ देखकर अपनी आंखों को रोल करते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, डू हेल विथ यूर कंफर्ट, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। अब उसकी इस बात ने मन्नत को हट कर दिया, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपनी उदासी भरी आवाज में मान से पूछा, अंडरस्को, आप मेरे साथ इतने रुडली क्यों बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने आपसे आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांग ली हो। मन्नत को उदास देखकर मान को बुरा लगा, पर वो ये अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहता था। पर मन्नत की बात सुनकर मान के होठों पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कान आई, जिसे मन्नत नहीं देख पाए। वो अपनी सर्द नजरों से मन्नत को देखकर अपने मन ही मन बोला, मांगो या ना मांगो पर मेरी सारी प्रॉपर्टी तो आपको ही मिलनी है। आफ्टर ऑल आप मेरे इकलौते वारिस हो। जहां वो ये सोच रहा था, वही मन्नत भी अभी जिद पर अड़ चुकी थी। वो मान की तरफ देखकर अपनी जिद्भरी आवाज में बोली, अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ और आपके रूम के बाहर सो जाती हूँ। देखना थोड़ी देर बाद आप खुद मुझे आपके रूम में लेकर आओगे। उसकी बात सुनकर मान अपना टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज गो फास्ट और ऐसा नहीं होगा जो आपने सोचा है। इतना कहकर वो अपने काम में बिजी हो गया और मन्नत उसके रूम के बाहर कॉरिडोर में आई। बारिश के मौसम की वजह से बाहर हल्की सी ठंडी थी और फर्श भी पूरी तरह से ठंडा था। मन्नत उस ठंडी फर्श पर बैठते हुए बोली, अगर वो इतने रुड हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं तो यही सोऊंगी, फिर चाहे इस ठंड से मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब तक मैं उनको अपने आगे झुकाऊंगी नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। बाबा जी, आप आपकी इस प्यारी सी बच्ची का ही साथ देना, उन खड़ूस मिस्टर कपूर का नहीं, ओके? कुछ पल बाद वैसे मान उसके फोन में बिजी था, पर उसके दिमाग में मन्नत का ही ख्याल आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल आए और वो उसके रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर सोचने लगा, कहीं वो सच में रूम के बाहर तो नहीं है ना? अभी बारिश का सीजन चल रहा है और ऐसे में बाहर ठंड होती है। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से बीमार पड़े। मान झट से उठकर उसके रूम के बंद दरवाजे की तरफ आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर मन्नत पर पड़ी, जो अभी ठंडी फर्श पर सो रही थी। उसे ऐसे देखकर मान के चेहरे पर चिंता तैर गई और वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, बाबा जी, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? क्या करूं मैं इसका? अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने बाप पर जो गई है। मान मन्नत के पास आया और उसने धीरे से मन्नत के गालों को थपथपाया, जो ठंड की वजह से गुलाबी हो गए थे। मान अभी चिंता भरी आवाज में बोला, मन्नत अंडरस्को। मन्नत ने जब उसकी आहट को महसूस किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को, ठंडी लग रही है। उसकी बात सुनकर मान के दिल में एक दर्द सा उठा, जिसे इग्नोर करते हुए वो मन्नत से अपनी रुड आवाज में बोला,
किसने बोला आपको इतना ब्रेव बनने को? चुपचाप गेस्ट रूम में जाकर नहीं सो सकते थे आप? अब मन्नत ने भी अपना सिरना में हिलाया और उसकी तरफ देखकर अपनी अकड़ भरी आवाज के साथ बोली, नहीं, मैं जिद्दी हूं और मैंने जो बोला वो बोला, फिर मैं पीछे नहीं हटती। उसकी बात सुनकर मान को समझ नहीं आया कि वो क्या ही बोले। उसने एक नजर मन्नत को देखा और बोला, सच में पागल हो आप। मन्नत ने मान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो ठंड में अकड़ते हुए अपनी रुआसी आवाज में मान से बोली, मुझे ठंडी लग रही है मिस्टर कपूर। मान ने मन्नत को वहां से उठाया और उसे लेकर रूम में आते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, किसने बोला था क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहनकर बाहर सोने के लिए? मान ने मन्नत को बेड पर लिटा दिया। जैसे ही मन्नत की बॉडी बेड पर मौजूद गर्म बेडशीट और कंबल से टच हुई, उसे एक राहत महसूस हुई। मन्नत खुद को मान के सॉफ्ट कंबल के अंदर छिपाते हुए बोली, आपने ही बोला, अब झूठ नहीं बोलो वरना बाबाजी पनिश करेंगे आपको। मान ने उसके रूम का दरवाजा बंद किया और मन्नत की तरफ आया। वैसे पहले जब मन्नत ने मान को शर्टलेस देखा, उसका ध्यान लड़ने में था, जिस वजह से उसने मान के सीने पर ध्यान नहीं दिया। पर अब वो मान के सीने पर मौजूद तिल और उसके नीचे मौजूद कट साफ साफ देख पा रही थी। जैसे ही उसने वो तिल देखा, उसकी आंखें बाहर ही आ गई और वो अपनी शॉकिंग स्टेट में अपने मन ही मन बोली, ये तिल, ये तो मेरे में भी है, वो भी सेम उसी जगह जहां इनका तिल है। ये कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ मैच कैसे? अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो सोचने लगी, ओ बाबा जी, कहीं मैं इनकी बिछड़ी हुई औलाद तो नहीं? नहीं यार, ये इम्पॉसिबल है। फिर मन्नत ने उस कट को देखा और सोचा, पर ये कट कैसा? उसने मान की तरफ देखा, जो अभी उसके साइड पर बैठा हुआ था। मन्नत ने मान से क्यूरियस होकर पूछा, आपको ये कट कैसे लगा चेस्ट पर? जब मान ने मन्नत का सवाल सुना, उसके एक्सप्रेशन एकदम से सर्द हो गए और वो मन्नत से अपनी रुड आवाज में बोला, इट्स नोन ऑफ यूर बिजनेस एंड मुझे पसंद नहीं अगर कोई मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व हो तो स्टे आउट ऑफ इट। उसकी ऐसी बात सुनकर मन्नत को बुरा लगा और अचानक से उसकी आंखों में नमी तैर गई। तभी उसके कानों पर मान की सर्द आवाज आई, चलो अब चुपचाप सो जाओ एंड डोंट डिस्टर्ब मी। अभी मन्नत का दिल जोरों से रोने को कर रहा था और वो मान के आगे बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती थी, जिससे मान उसे कमजोर समझे। इसी वजह से मन्नत ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ टर्न किया और वो चुपचाप सुबकने लगी। कुछ पलों बाद अभी मन्नत सुबक तो नहीं रही थी, पर वो ठंड की वजह से काम जरूर रही थी। मान, जो अभी उसके बेड के हेड रेस्ट के सपोर्ट से बैठा था, उसकी नजर मन्नत की कांपती हुई छोटी सी बॉडी पर पड़ी, जिस वजह से उसकी आईब्रोज सिक उड़ गई। मन्नत की तरफ देखकर वो अपने मन में बोला, ये तो कांप रही है। मान ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उसने मन्नत से पूछा, मन्नत, व्हाट हैपेंड? उसके इस सवाल ने मन्नत का दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया और वो मान की तरफ पलटकर उस पर थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, आप दम हो या मेरे आगे ही बनते हो? आई एम फीलिंग कोल्ड, उसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हो? उसकी बात सुनकर मान अपनी आंखों को रोल करते हुए सोचने लगा, ये कभी उल्टा जवाब देना नहीं भूलेगी। मान उसकी तेजी से कांपती हुई बॉडी देख पा रहा था। तभी मन्नत को एक गहरा सदमा देते हुए मान ने उसकी बाहें खोली और बोला, ओके कम। अब मन्नत को उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मान ने उसे ये बोला। अचानक से वो अपने होश में आई और मान को घूरते हुए बोली, व्हाट, पागल हो आप? मैं आपके पास कैसे सो जाऊं? आप मेरे डैडा नहीं हो जिसके सीने से चिपक कर मैं सो जाऊं अंडरस्को। बेचारी बच्ची अपना मुंह चला ही रही थी कि तभी मान ने उसकी छोटी सी बॉडी को अपने करीब खींच लिया और उन दोनों को अच्छे से कवर कर दिया ताकि मन्नत को ठंड बिल्कुल भी ना लगे। मान मन्नत के ठंडे गालों को अपनी गर्म हथेलियों में भरते हुए बोला, शश, बहुत बोलती हो आप, एंड इट जस्ट आई एम डूइंग वन फेवर ऑन यू। वैसे भी अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो ऋषभ शादी की डेट्स पोस्टपोन कर देगा क्योंकि उसकी इकलौती बहन बीमार है। वो बस चुपचाप मान को ही देख रही थी। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, अभी ज्यादा टेंट्रम्स नहीं करने, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। इसी के साथ मान ने मन्नत के चेहरे को उसके सीने में छिपा दिया और अब तो मन्नत ने भी मान को हग किया। मन्नत ने मान के सीने में अपना चेहरा छिपाया और उसे टाइट हग करते हुए सोचने लगी, वाह बाबा जी, कितना सुकून मिल रहा है मुझे और ऐसा कभी मुझे फील भी नहीं हुआ। ये बहुत स्पेशल फीलिंग है, जैसे ये कोई बहुत ही स्पेशल है। तभी उसके दिमाग में कुछ सवाल आए, जिससे उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन आ गए। अभी उसका चेहरा मान के सीने में छिपा हुआ था,
जिससे मान उसे देख नहीं पा रहा था, पर हाँ उसकी उंगलियां मन्नत के बालों में चल रहा था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार किसी मेल फिगर के पास सो रही थी। मान से पहले वो अयान और अथर्व के पास भी बहुत बार सो चुकी थी, पर उसे कभी अयान से वो फीलिंग नहीं आई जो अब मान से आ रही थी। मान की बाहों में वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस कर पा रही थी, जैसे कोई बेटी उसके पापा की स्ट्रांग और सबसे सेफ बाहों में फील करती है। वैसे मान उसका बाप ही था, पर बेचारी को ये कहाँ पता था कि जिसे वो स्ट्रेंजर समझ रही है वही वो वजह से जिसके जरिए वो इस दुनिया में आई है। मान उसके बालों को सहलाने के साथ साथ उसके बालों पर हल्के हल्के किस भी कर रहा था। वही मन्नत अभी उसके ख्यालों में गुम होकर कुछ सोच रही थी। मैं तो कभी भी किसी स्ट्रेंजर को अपने पास तक आने नहीं देती, पर अभी मैं इनके सीने से लगकर सो रही हूँ, फिर भी मुझे अजीब क्यों नहीं लग रहा। इनके मेरे इतने करीब आने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। आखिर क्या रिश्ता है मेरा इनके साथ। उसके दिमाग में अभी काफी सवाल चल रहे थे, पर उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद किए और अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ अपने मन ही मन बोली, छड्डो मैनू की, मुझे अपनी नींद प्यारी है और वो भी इतनी सुकून भरी। मन्नत ने एक नजर मान की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, गुड नाइट मिस्टर कपूर। अब तो मान भी उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बेटी इस वक्त उसके पास उसकी बाहों में थी। वो ना चाहते हुए भी उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट के आगे हार मान गया और उसके माथे को चूमकर अपनी सबसे सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, गुड नाइट माय लिटिल प्रिंसेस। वैसे उसके मुंह से इतनी सॉफ्ट आवाज सुनकर मन्नत शॉक थी, पर उसे नींद भी काफी आ रही थी, जिस वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने डैडा की बाहों में सो गई। मन्नत के सोने के बाद मान ने मन्नत को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। थैंक यू बाबा जी इसे देने के लिए। जब तक मैं इसके साथ रहूंगा तब तक मेरी बच्ची पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। कुछ देर उसकी छोटी सी गुड़िया को निहारने के बाद मान भी सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणों की वजह से मान की नींद टूटी और वो उठ गया। जैसे ही वो उठा उसे मन्नत की छोटी सी बॉडी उसके करीब महसूस हुई, जिसे देखते ही उसके होठों पर स्माइल आई। मान ने मन्नत के माथे पर किस किया और मन्नत को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, मन्नत उठिए, सुबह हो गई। मान की पहली कुछ कोशिशों पर मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मान का सिर दर्द करने लगा। वो बेचारा अपना सिर पकड़कर खुद से ही बोला, ये बच्चों को उठाना कितना मुश्किल होता है यार। पता नहीं मेरे दोनों भाई भाभी ने उनके दो बच्चे कैसे पाले। मेरे से तो ये अकेली नहीं संभलेगी। उसने अपना सिर ना में हिलाया और खुद को हौसला दिलाते हुए बोला, नहीं मान, तू मान कपूर है और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो तुझसे नहीं हो पाएगा। मान ने मन्नत की तरफ देखा और उसे उठाने के लिए उसके कंधों को धीरे से शेक करते हुए बोला, मन्नत उठिए। अभी मन्नत थोड़ी कसमसा गई और दूसरी तरफ टर्न होते हुए बोली, नहीं, मुझे और सोना है, लेट मी स्लीप प्लीज। मान अभी दूसरी तरफ से आया और देखा कि मन्नत ने अभी अपना प्यारा सा पाउट बनाया था, जिसे देखकर मान के होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखरी गई। वो मन्नत की तरफ देखकर अपने आप से ही बोला, बाबा जी, अगर ये ऐसे ही करती रही तो मैंने पिघल जाना है इसके आगे। पर कुछ भी हो, कल मुझे बहुत ही चैन की नींद आई अपनी इस छोटी सी दुनिया को अपनी बाहों में समेटने के बाद। तभी मान कुछ सोचते हुए बोला, आई शुड गिव अवर रिलेशन वन चांस। पर जब ये वापस जाएगी तब मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। मान का हाथ अपने आप ही मन्नत के बालों पर गया और वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, इसे तो पता भी नहीं कि जिसे ये अनजान समझ रही है वो इसका बाप है। वैसे मन्नत नींद में थी, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और अभी तो मान की आवाज भी बिल्कुल लो थी। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बाबा जी, पर अभी के लिए मुझे मेरे इस बेबी कुंभकर्ण को उठाना होगा। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो उनके दिल और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। मान फिर से मन्नत को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, मन्नत उठिए। अब मन्नत इरिटेट हो गई और अपनी चिड़ी हुई आवाज में अपनी रोनी सूरत बनाकर बोली, अरे सोने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे सोने से। बच्ची को चैन से सोने भी नहीं देते हो, कैसे दृष्ट लोग हैं बाबा जी। एट द एंड उसने फिर से अपना प्यारा सा पाउट बनाया, जिसे देखकर मान सोचने पर मजबूर हो गया। इसका ईगो, घमंड, गुस्सा सब कुछ मेरा है, पर इसकी क्यूटनेस पक्का इसकी मम्मा से इसमें आई है। क्या वो भी ऐसे ही क्यूट थी। एक पल के लिए तानिया का चेहरा मान की आंखों के आगे घूमने लगा, पर तभी उसने अपना सिर झटका और बोला,
मे बी, पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? शी वॉज माई पास्ट, पर ये मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर बन सकती है अगर मैं चाहूँ तो, बट मुझे इसे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना। मान मन्नत को उठा रहा था और वो उठ नहीं रही थी। मान एक आखिरी बार कोशिश करते हुए बोला, मन्नत कप अंडरस्को मल्होत्रा गेट अप नाउ। अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं था और वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। मान ने मन्नत की तरफ देखा और बोला, लगता है ये शैतान ऐसे नहीं उठेगा। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आपका बाप हूं बेटे। मान ने मन्नत के ऊपर से वो कंबल हटाए जिसमें वो दुबक कर सो रही थी। जैसे ही मान ने कंबल हटाए, मन्नत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आए और उसका चेहरा सिकुड़ गया। मान को शायद पता चल चुका था कि वो अपने आप नहीं उठने वाली। इसी वजह से उसने मन्नत को उसकी अंडर आर्म से उठाया। मन्नत अभी नींद में थी, पर उसे एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे उठाया है और फिर उसे किसी की बॉडी महसूस हुई। उसे ये एहसास अपना सा लगा, जिस वजह से मन्नत ने अपने हाथों को उसके गले में तो अपने पैरों को उसकी कमर पर लपेट दिया। उसने अपना चेहरा मान की गर्दन में छिपा दिया, जहां उसे एक प्यारा सा एहसास महसूस होने लगा। आफ्टर ऑल मान बाप था उसका, और जो कंफर्ट उसे उसके डैडा से मिल सकता था वो तो अयान भी कभी दे नहीं पाया। उसकी छोटी प्रिंसेस की इस हरकत ने मान के होठों पर एक मुस्कान बिखेर दी और अब उसके गालों पर भी डिंपल पड़ने लगे। मान ने मन्नत को ठीक से पकड़ा ताकि वो नींद में गिरे नहीं। वो मन्नत को लेकर वॉशरूम में आया और उसने बहुत ध्यान से उसे बाथरूम स्लैब पर बिठाया। मान ने अपने एक हाथ से मन्नत को पकड़े रखा और उसने अपने दूसरे हाथ में थोड़ा सा पानी लिया। अगले ही पल मान ने वो पानी मन्नत की बंद आंखों हल्के से मारा। जैसे ही उस पानी का कांटेक्ट मन्नत की आंखों से हुआ, वो कसमसाते हुए उठी और अगले ही पल बिना कुछ देखे सोचे चिल्लाने लगी, आह पानी पानी, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ। उसकी बात सुनकर मान अपना सिर पकड़ते हुए बोला, हे बाबा जी, क्या ड्रामेबाज औलाद है मेरी। इतने से पानी से कौन डूबता है यार, लाइक सीरियसली। मान उसकी ड्रामेबाज बेटी की तरफ देखा और अपनी सार्केस्टिक आवाज में बोला, हेलो मैडम, बैक टू अर्थ। यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई, ये मेरा वॉशरूम है। मान की बात सुनकर मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो शॉक होते हुए बोली, वॉट? मैं आपके वॉशरूम में कैसे आई? बाबाजी, कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं लग गई? अब मैं मेरे घरवालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब उसने अपनी झूठी रुआसी शक्ल बना ली और वो अपने झूठे आंसू साफ करने लगी। वही मान उसके सारे ड्रामे देख रहा था। मान ने उसके हाथों को उसके सीने के पास मोड़ लिया और उसे अपना पॉइंटेड लुक देकर उसे मॉक करते हुए बोला, आपको ड्रामे करने के अलावा कुछ आता भी है? उसका सवाल सुनकर मन्नत उसे अपनी चिकी स्माइल देकर बोली, हाँ आता है ना, लोगों को उनकी असली जगह दिखाना। वैसे इस काम में मैं बहुत माहिर हूँ। अब मान भी उसके ड्रामे में इंक्लूड होकर अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, आई एम ग्लैड कि आपको ये आता है। मान मन्नत की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, वेल अभी आप उठ गई हैं तो जल्दी से रेडी भी हो जाओ क्योंकि आज मेहंदी है अंडरस्को। मन्नत मान की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, अभी नहीं है, वो तो शाम को होगी ना। मान ने अपना सिर ना में हिलाया और उसे शॉक देते हुए बोला, नहीं, मेहंदी अभी है और उसके लिए हमें आहूजा मेंशन जाना है। अब रही बात शाम की, तो शाम को संगीत है जिसके लिए एक होटल बुक किया है। मान की बात सुनकर मन्नत ने उसका शक दूर करने के लिए उससे पूछा, मेहंदी अभी है? मान ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, हम। अब मन्नत को सच में झटका लगा और उसने रियलाइज भी नहीं किया कि वो अभी स्लैब पर बैठी है। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और इससे पहले वो स्लैब पर से सीधे नीचे गिरती, मान ने उसे संभाल लिया। मान मन्नत पर चिल्लाते हुए बोला, आर यू स्टूपिड मन्नत, अभी गिर जाते तो हाथ पैर में लग जाती आपके। मन्नत ने उसकी डांट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, मैं क्या पहनूंगी, मैंने तो मेहंदी के फंक्शन के लिए कोई ड्रेस भी नहीं लिया। उसकी बात सुनकर मान ने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया और उसने मन्नत से पूछा, उस दिन शॉपिंग पर गए, तभी क्यों नहीं बताया आपने? उसने अपनी प्यारी सी सूरत बनाई और अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मेरे दिमाग से मेहंदी वाली बात निकल गई थी। आफ्टर ऑल बच्ची हूं और मैं कितना याद रखूं? इस पर मान अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, बड़े बड़े कारनामे करने के लिए आप बच्चे नहीं हो। मन्नत अपना पाउट बनाकर सोचते हुए मान से बोली, मैंने सोचा था आज सेज के साथ जाकर ले लूंगी, पर अब मुझे कोई पुराना वाला ड्रेस ही पहनना पड़ेगा।
उसकी बात सुनकर मान कुछ सोचने लगा और फिर वो मन्नत की तरफ देखकर अपनी प्लेन सीरियस आवाज में बोला, मेहंदी के लिए अभी भी 2 घंटे बाकी है। आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आपको शॉपिंग लेकर चलता हूँ। मान की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई, क्योंकि मन्नत की बात सुनकर उसने मन्नत की बात को अनदेखा नहीं किया पर उसे अर्जेंट शॉपिंग लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। मन्नत ने सोचा नहीं था कि मान उससे ये बोलेगा, पर मान ने उसे ये कहा जिससे उसका दिल खुश हुआ। मन्नत इतनी सेल्फिश नहीं थी और इस वजह से उसने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, अरे नहीं मिस्टर कपूर, इट्स ओके। आपने पहले ही मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस की और अब अंडरस्को। मान उसकी बातों पर फुल स्टॉप लगाते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है मन्नत, आप यहाँ रेडी हो जाओ, मैं दूसरे रूम का वॉशरूम यूज करता हूँ। आप मुझे अगले आधे घंटे में नीचे लिविंग रूम में दिखने चाहिए। उसे भी पता चल गया था कि मान जिद्दी है और वो उसकी बात नहीं सुनेगा। अब मन्नत के पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, ओके बॉस। आधे घंटे बाद मन्नत रेडी होकर नीचे आई, जहां सब बैठे थे और उनकी तैयारियां चल रही थी। वहां अभी काफी गेस्ट भी थे, जो पहले से ही मन्नत को नापसंद करने लगे थे और अब उसे घर में देखकर उसे घूर रहे थे। वैसे सभी गेस्ट पीछे गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और सिर्फ मन्नत ही थी जो घर में रुकी थी। इसी वजह से उन लोगों को मन्नत से जलन हो रही थी। जब मन्नत नीचे आई तभी सबसे पहले समीक्षा की नजर उस पर पड़ी। समीक्षा मन्नत की तरफ आई और उन्होंने मन्नत से पूछा, मन्नत आप कहीं जा रहे हो बेटा? इस पर मन्नत उन्हें हाँ में जवाब देते हुए बोली, हाँ बड़ी मम्मा, मेरे पास मेहंदी के लिए कोई ड्रेस नहीं है अंडरस्को। जैसे ही उन चारों भाइयों ने मन्नत की बात सुनी, वो उनकी जगह पर से उठकर मन्नत की तरफ आए। ऋषभ मन्नत का हाथ पकड़कर उससे बोला, व्हाट? आज आपके भाइयों की मेहंदी है और आपके पास मेरी मेहंदी के लिए ड्रेस नहीं है। आप चलो, मैं आपको प्यारी सी ड्रेस दिलाता हूँ अंडरस्को। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी मान पीछे से आया और ऋषभ से बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है ऋषु, तू घर में ही रुक, मैं लेकर जा रहा हूँ इसे। मान की इस बात पर समीर टाइम चेक करते हुए अपने चाचू से बोला, पर चाचू सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। अब मन्नत भी मान की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे भी ये फंक्शन मिस नहीं करना था। मान ने उन पांचों बहन भाइयों के चेहरे पर चिंता देख ली और वो समझ भी गया कि वो चिंता क्यों कर रहे थे। मान उन लोगों की तरफ देखकर उनसे बोला, हाँ तो तुम सब वहां चले जाना, मैं मन्नत को सीधे वही लेकर आ जाऊंगा। ऋषभ अपने चाचू की बात से सहमत होकर बोला, ओके। मान बच्चों के साथ वहां खड़ा ही था कि तभी उसे एक लेडी की आवाज आई, मान अंडरस्को। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां एक औरत उसकी बेटी के साथ खड़ी थी। उसकी बेटी लगभग मन्नत जितनी ही बड़ी थी और वो इस वक्त मन्नत को देखकर अपना अजीब सा मुंह बना रही थी। वो औरत मान के पास आई और बोली, सुनो ना, मेरी कियारा को भी कुछ शॉपिंग करनी थी और तुम इस लड़की अंडरस्को। अचानक से मान की ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ी, मन्नत। वो कंफ्यूज होकर मान की तरफ देखने लगी और मन्नत की आंखें भी अभी मान पर ही टिकी हुई थी। उस औरत ने क्लूलेस होकर मान से पूछा, हो? तभी मान उसे उसकी बात साफ शब्दों में एक्सप्लेन करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मन्नत नाम है इसका और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आगे से मेरी ये बात याद रखोगी कृतिका। मान की बात सुनकर न सिर्फ कृतिका और उसकी बेटी कियारा पर पूरी कपूर फैमिली इंक्लूडिंग मन्नत मान की तरफ देख रहे थे। मन्नत को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मान उसके लिए अपने रिश्तेदारों से क्यों उलझ रहा है। वही जब कपूर फैमिली ने मान की बात सुनी उनके होठों पर स्माइल आई क्योंकि मान अभी उसकी बेटी के लिए स्टैंड ले रहा था। भले ही उसने उन लोगों के आगे मन्नत को अपनाने से इनकार कर दिया था पर उसके एक्शंस ये साफ बता रहे थे कि उसने दिल से मन्नत को एक्सेप्ट कर लिया था पर उसका दिमाग उसे उसकी फैमिली के आगे मन्नत को एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा था। जब कृतिका ने मान की बात सुनी उसने अपना सिर हिलाया और बोली, ओके सॉरी। कृतिका फिर से मान को मनाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मन्नत को शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो तो साथ में कियारा को भी लेकर जाओ। इस पर मान ने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तुम क्या कर रही हो? तभी कृतिका मान की तरफ देखकर बोली, मैं अभी रेडी होने जा रही हूं और मुझे वही टाइम लग जाएगा, तो तुम लेकर चले जाओ अंडरस्को। मान ने उसे उसकी बात के बीच में ही रोक दिया और अपनी एकदम रूड आवाज में उससे बोला, ये बेटी तुम्हारी और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे और तुम्हारे पति पर है, दोनों में से कोई नहीं लेकर जा सकता इसे। अब कृतिका मान को घूरते हुए बोली,
मान ये भतीजी है तुम्हारी अंडस्को। मान ने उसे फिर एक बार वही रोक दिया और उसे अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली कृतिका कि मेरे लिए सिर्फ ये चारों कपूर ब्रदर्स मैटर करते हैं, बाकी किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसकी इस बात से कृतिका भड़क गई और मन्नत को घूरने के बाद उसने मान से पूछा, हाँ तो फिर उस लड़की को तुम क्यों लेकर जा रहे हो अंडस्को। मान उसे वॉर्न करने के लिए उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोला, इट्स नोन ऑफ यूवर बिजनेस। शादी अटेंड करने आई हो तो वो करो और अपने काम से मतलब रखो, हमारे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने वहां खड़ी मन्नत का हाथ पकड़ा और अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, चलिए मन्नत। मन्नत ने अपना सिर बस हिलाया ही था कि तभी राज जी मान के पास आकर बोले, मान रुक। अपने डैड को देखकर वो उन्हें अपना बोर लुक देते हुए बोला, डैड प्लीज आप मुझे उस कियारा को लेकर जाने मत बोलना। उन्होंने अपना सिर ना में हिलाया और बोले, नहीं मैंने उसके लिए नहीं रोका तुझे, तू एक सेकंड मेरे साथ आ। मान ने बस हाँ में जवाब दिया और राज जी मन्नत की तरफ देखकर प्यार से उससे बोले, पुत्र जी आप 2 सेकंड रुको। मन्नत उन्हें अपनी डिंपल वाली स्माइल देकर बोली, जी दादू कोई बात नहीं। राज जी मान को लेकर साइड में आए जहां कोई भी बाहर का शख्स उनकी बात ना सुन पाए। मान ने अपने डैड की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में उनसे पूछा, हाँ डैड क्या हुआ। तभी राज जी मान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोले, पहले जब तू बच्ची को शॉपिंग पर लेकर गया था तभी हमें उसके बारे में नहीं पता था, पर अब पता है। मान घर की पहली शादी है और वो इस घर की इकलौती गर्ल चाइल्ड, ऐसे में हमने उस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं लिया। उनकी बात सुनकर मान अपना सिर हिलाकर उनसे बोला, डोंट वरी डैड, मैं आपकी बात समझ गया और मैं उसे दिला दूंगा अपनी तरफ से कुछ, पर आपकी पोती काफी जिद्दी है। मैंने उस दिन उसके लहंगे के लिए पे करने की कोशिश की पर उसने नहीं करने दिया। उसकी बात सुनते ही राज जी हंसने लगे और अपने बेटे से बोले, आई कैन सी मान, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी तरह महाजिदी है। कोई बात नहीं मैं उससे बात करता हूँ, वो इस बार मना नहीं करेगी, चल। वो दोनों मन्नत की तरफ आए और राज जी ने मन्नत का हाथ उनके हाथ में लेकर उससे पूछा, मन्नत आप मेरी बात मानोगे। मन्नत उन्हें अपनी स्वीट स्माइल देकर बोली, हाँ जी दादू, आप बोलिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। राज जी मन्नत के बालों पर से हाथ फेरते हुए बोले, तो आज की शॉपिंग का सारा बिल मान पे करेगा और आप एक पैसे भी अपने खर्च नहीं करोगे और ये आपको जो कुछ भी दिलाएगा वो आप बिना लोगे। उनकी बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने राज जी से पूछा, पर दादू मैं इनसे कैसे अंडस्को। राज जी मन्नत को बीच में ही रोककर उसे समझाते हुए बोले, उसके लिए भले ही मान खर्च करेगा पर वो मेरी तरफ से होगा, आप आपके दादू के लिए इतना नहीं करोगे बच्चे। अब राज जी ने उनकी प्यारी सी सूरत बनाई और वो मन्नत को इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मन्नत चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी, वरना उनका दिल टूट जाता और मन्नत उन्हें अपसेट करने की गलती नहीं कर सकती थी। मन्नत ने एक नज़र मान की तरफ देखा जो अभी अपनी ब्लैंक नजरों से उसे ही देख रहा था। मान की तरफ देखने के बाद मन्नत ने उसके दादू की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप बोल रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। उसकी बात सुनकर जहां पूरी कपूर फैमिली खुश हुई वहीं मान का दिल भी खुशी से बल्ले बल्ले करने लगा। राज जी मन्नत के माथे को चूमने के बाद उससे बोले, ये हुई ना बात, अभी आप दोनों जाओ और वहां टाइम पर पहुंच जाना। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मान ने मन्नत का हाथ पकड़ा, जिसके बाद वो कपूर्स की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए बोले, बाय, मैं वहां जल्दी से आ जाऊंगी पर तब तक फंक्शन शुरू नहीं करना। इस पर ऋषभ मन्नत से प्रॉमिस करते हुए बोला, आप तो मेरी शादी में होने वाले हर फंक्शन की जान हो, आपके बिना मेरी शादी का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप जाओ और अपने लिए एकदम प्यारा सा ड्रेस लेकर आओ, फिर हम बहुत सारा डांस करेंगे और फोटोज भी क्लिक करवाएंगे। मन्नत ऋषभ की बात से खुश हो गई और मान का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर ही फुदकते हुए बोली, यस, आज भी डांस। मैं यूं गई और यूं आई। अब मन्नत मान के पहाड़ जैसी बॉडी को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर कपूर चलिए, वरना हमारी वजह से मेरे भैया की मेहंदी के फंक्शन में लेट हो जाना है। मान ने उसकी हरकत को देखकर अपना सिर हिलाया और वो वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद आहूजा मेंशन वैसे मेहंदी की सारी अरेंजमेंट आहूजा फैमिली ने बाहर गार्डन में की थी और अब वही सारे लोग मौजूद थे। कपूर फैमिली भी वहीं पर थी। मान और मन्नत अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ी चिंता हो रही थी। अभी आराध्या ऋषभ के साथ खड़ी थी कि तभी साधना जी ऋषभ की तरफ देखकर बोली,
ये दोनों बच्चे अभी तक नहीं आए। ऋषु, तुम्हारे चाचू को फोन करके पूछो तो कि वो दोनों कहाँ रह गए हैं। ऋषभ अपनी दादी की तरफ देखकर उनसे बोला, जी दादी, मैं अभी चाचू को कॉल करके पता करता हूँ। इसी के साथ वो वहां से एक कोना में आया और इधर आराध्या साधना जी से बोली, आप चिंता मत करो दादी, वो दोनों जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और तभी ऋषभ उनकी तरफ आकर बोला, दादी वो दोनों रास्ते में हैं, बस आ ही रहे हैं। ऋषभ की बात सुनकर साधना जी ने चैन की सांस भरी और तभी आराध्या का ध्यान सेजल पर पड़ा जो इधर से उधर घूम रही थी। उसे ऐसे देखकर आराध्या उसकी तरफ आई और उसने सेजल से पूछा, क्या हुआ सेज, तू बार बार इधर से उधर चक्कर क्यों लगा रही है। आराध्या का सवाल सुनकर सेजल अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, दी मैं मन्नत का वेट कर रही हूँ, वो अब तक नहीं आई। इस पर आराध्या सेजल की चिंता को शांत करते हुए बोली, अभी तेरे जीजू ने मान चाचू को कॉल किया था और उन्होंने बताया कि वो ऑन द वे है, बस किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। आराध्या ने सेजल से इतना कहा ही था कि उतने में मन्नत मान के साथ अंदर आई। मन्नत को देखते ही आराध्या बोली, ये लो आ गए। अब सेजल ने भी पीछे मुड़कर मन्नत की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो मन्नत को देखते ही रह गई। मन्नत ने इस वक्त मेहंदी कलर का बहुत ही प्यारा सा शरारा पहना था, जिस पर थोड़ा हैवी वर्क भी था। उसने मेकअप तो नहीं किया था पर हाँ बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जरूर बनाया था। मन्नत सेजल की तरफ आई और बोली, सेज अंडरस्को। सेजल मन्नत को हग करते हुए बोली, फाइनली तू आ गई, मैं तो कब से तेरा वेट कर रही थी यार। मन्नत उसे अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाकर बोली, अरे वो शॉपिंग के लिए थोड़ा लेट हो गया। सेजल ने उसकी बात समझकर अपना सिर हिलाया और फिर ध्यान से उसकी ड्रेस की तरफ देखते हुए उसने मन्नत से पूछा, वैसे तूने ये ड्रेस लिया मेहंदी के लिए। अब सेजल के साथ साथ आराध्या का भी ध्यान मन्नत की ड्रेस पर पड़ा और मन्नत ने अपने ड्रेस की तरफ देखते हुए सेजल से पूछा, हाँ क्यों अच्छा नहीं लग रहा। इस पर सेजल उसे अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, अच्छा यार ये एकदम परफेक्ट है। सेजल की इस बात से मन्नत तो खुश हो ही गई थी पर मान के भी होठों पर दबी सी स्माइल आई, जो उसने बड़ी आसानी से छिपा ली। मन्नत सेजल की तरफ देखकर बोली, थैंक यू बेब, वैसे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तू भी जानती है कि शॉपिंग के मामले में मैं जीरो हूँ। हमेशा माँ मेरी शॉपिंग कराती है और यहाँ पर मिस्टर कपूर करवा रहे हैं। मन्नत ने मान का हाथ पकड़ा और सेजल से बोली, मुझे ये इतनी प्यारी ड्रेस भी इन्होंने ही दिलाई, ये इनकी ही चॉइस है। वैसे मन्नत की ये बात ऋषभ ने भी सुन ली, जो मान और मन्नत को बुलाने के लिए वहां आया था। ऋषभ पीछे से आकर अपने चाचू से बोला, मानना पड़ेगा चाचू, आपकी चॉइस काफी अच्छी है। उस दिन वो लहंगा और आज ये प्यारा सा शरारा, जिसमें मन्नत एकदम खिल रही है। अब मान ऋषभ को अपनी तेज स्माइल देकर अपनी घमंड भरी आवाज में बोला, मान कपूर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है पुत्र जी, कि उसकी चॉइस बेकार हो। जहां ऋषभ ने मान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया, वहीं सेजल की नजर एकदम से मन्नत के पैरों पर पड़ी, जिसमें उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले तो सेजल कंफ्यूज हुई पर जैसे ही उसके दिमाग में वो क्लियर हुआ उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने शौक होते हुए मन्नत से पूछा, मन्नत तूने पायल पहनी है। उसकी बात सुनकर आराध्या और ऋषभ का ध्यान मन्नत के पैरों में मौजूद उसकी पायल की तरफ पड़ी। मन्नत ने एक नजर मान की तरफ देखा, जो अभी उसकी तरफ ही देख रहा था। मन्नत ने सेजल की तरफ देखा और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, ओम हाँ, वो जब हम ज्वेलरी शॉप गए तब मेरा मन हुआ पायल लेने का तो इन्होंने दिला दी। सेजल बहुत एक्साइटेड होते हुए बोली, दिखा। मन्नत ने उसके शरारा के पैंट को हल्का सा ऊपर उठाया, जिसकी वजह से उसे वो पायल साफ दिखने लगी। जैसे ही सेजल ने मन्नत की पायल देखी, वो अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी ड्रीमी आंखों से उस पायल को देखकर बोली, ओह माय गॉड मन्नत कितनी प्यारी पायल है यार। तेरी पायल देखकर मेरा भी दिल कर रहा है पायल लेने का। मैं डैड से बोलूंगी कि मुझे ऐसी ही पायल लेकर दे। इससे पहले मन्नत कुछ बोलती मान अपनी एकदम प्लेन आवाज में सेजल से बोला, नहीं मिलेगी, ऐसी पायल तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल पेयर था जो स्पेशली कस्टमाइज्ड है। अब सेजल को झटका लगा क्योंकि पहली बात तो वो पायल बहुत सुंदर थी और दूसरी बात तो वो स्पेशली कस्टमाइज की गई थी। सेजल ने मान की तरफ देखा और अपनी शॉकन स्टेट में बोली, व्हाट, मतलब ये पायल आपने कस्टमाइज कराई है। सेजल ने उससे सवाल तो किया पर मान उसे उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चला गया। मान को वहां से जाता हुआ देखकर सेजल अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाउ रूड यार, जवाब भी नहीं दिया।
उसकी कंप्लेंट सुनकर मन्नत हंसने लगी। तभी सेजल ने आउट ऑफ द ब्लू मन्नत से सवाल पूछा, वैसे मन्नत अब मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब ये मान कपूर तेरे लिए कुछ ज्यादा ही खर्चा नहीं कर रहे? सेजल का सवाल सुनकर जहां ऋषभ सेजल को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, वहीं आराध्या अभी ऋषभ की उन खतरनाक नजरों को सेजल के ऊपर देखकर डर रही थी। जब मन्नत ने सेजल का सवाल सुना, वो पहले सोच में पड़ी और फिर सेजल की तरफ देखकर बोली, नहीं, वो दादू ने उनको बोला था। मन्नत की बात सुनने के बावजूद भी सेजल अपना सिर नामे हिलाकर बोली, फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरे और दी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते पर तेरे साथ शॉपिंग करने जाते हैं। अब ऋषभ सेजल को घूरते हुए अपनी धीमी आवाज में आराध्या से बोला, अगर इस सेजल ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं इसे अपने तरीके से चुप कराऊंगा। उसके दिमाग में शक क्यों पैदा करवा रही है? ऋषभ की धमकी से आराध्या डर गई और फिर ऋषभ को शांत कराते हुए बोली, उसे सच पता नहीं है ऋषभ, और उसका क्या, हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इट्स कॉमन। आप चलिए और मुझे डिजाइन सिलेक्ट करने में हेल्प करिए। अभी आराध्या को मेहंदी लग रही थी और सारी लेडीज वहीं बैठी थी। मन्नत, सेजल और कपूर ब्रदर्स ने मिलकर वहां काफी गानों पर डांस किया और इस बीच उन लोगों ने फैमिली वालों से भी डांस करवाया। अब मन्नत के पास उसका पर्सनल डांस पार्टनर था, जिसके साथ वो डांस करने में बिजी थी। उनके डांस प्रोग्राम के बाद वो दोनों लड़कियां भी मेहंदी लगवाने बैठ गई। मन्नत और सेजल पास में ही बैठी थी। आराध्या के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। अभी वो मेहंदी आर्टिस्ट उसके पैरों में मेहंदी लगा रहे थे। मन्नत उसके लिए डिजाइन सिलेक्ट कर रही थी पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसने सेजल से पूछा, यार सेज, मैं कौन सी लगाऊं? वैसे अभी सेजल के भी हाथों में मेहंदी लग रही थी पर मन्नत पूरी तरह से कंफ्यूज थी। सेजल उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हुए बोली, अरे सब अच्छी है यार, कोई भी लगा। मन्नत ने अपना मुंह बनाया और फिर सेजल के हाथ में लग रही मेहंदी की तरफ देखकर उसने सेजल से पूछा, तूने सिलेक्ट कैसे की? तभी सेजल ने मन्नत को बताया, अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा था पर तभी डैड ने मेरी हेल्प की। तू एक काम कर, अयान अंकल से पूछ ले। अयान का नाम सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आई, पर अगले ही पल वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं यार, वो अभी बिजी होंगे और इतनी सी चीज के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वैसे उन दोनों की सारी मान और उसके दोनों भाई सुन रहे थे। राघव मान की तरफ देखकर बोले, क्या सोच रहा है मान, जा जाकर अपनी बेटी की मदद कर। अपने भाई की बात सुनकर मान ने उनसे पूछा, मैं? इस पर मयंक अपनी आंखों को रोल करके अपनी प्लेन आवाज में बोले, नहीं तो क्या तेरा भूत। अगर बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो तो बाप का फर्ज होता है उनकी कंफ्यूजन को दूर करने का। नाउ गो। अपने भाइयों के कहने पर वो मन्नत की तरफ आया और उसने मन्नत से पूछा, क्या हुआ? मान को वहां देखकर मन्नत ने सार्केस्टिक वे में उससे पूछा, अरे वाह, आपको भी मेहंदी लगवानी है? उसका सवाल सुनते ही वहां मौजूद कुछ मेहंदी आर्टिस्ट और सेजल की हंसी छूट गई, पर मान की एक सर्द नजर ने उन्हें डरा दिया और उनकी हंसी उसके गले में ही दबकर रह गई। मान ने मन्नत की तरफ देखा और उसे अपनी टाइट स्माइल देते हुए बोला, नहीं, आई डोंट लाइक दिस स्टफ। अब मन्नत की आंखें सिकुड़ गई और उसने मान से पूछा, फिर आप यहाँ क्या कर रहे अंडरस्को? मन्नत उससे बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे खांसी आई और वो खांसने लगी। मन्नत को खांसते हुए देखकर सबकी नजरें उस पर पड़ी और पूरी कपूर फैमिली एक पल के लिए घबरा गई। मान ने वहां रखी पानी की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलने के बाद उस बोतल को मन्नत के मुंह के आगे पकड़ते हुए बोला, मन्नत पानी पी लो। मन्नत ने पानी पिया और खुद को शांत कराने के लिए उसने गहरी सांसें भरी। मान मन्नत के पीठ को धीरे से रब करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आर यू ओके नाउ? मन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हम थैंक यू। मान ने मन्नत की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में पूछा, अब बताओ कि क्या परेशानी है आपको, आप कंफ्यूज लग रहे हो? उसका सवाल सुनते ही मन्नत ने अपना पाउट बनाया और उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ कंफ्यूज तो हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? वैसे भी आपकी चॉइस एक है। वैसे मान को पता था कि मन्नत उससे क्या बोलेगी, फिर भी उसने मन्नत से पूछा, हाँ बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? मन्नत मान को वो सारे डिजाइन दिखाते हुए बोली, मुझे मेहंदी लगवानी है, सब लगवा रहे हैं पर मुझे डिजाइन नहीं समझ आ रही, हेल्प कर दो आप। अभी मन्नत ने उसकी इतनी प्यारी शक्ल बनाई थी जिसे देखकर मान पूरी तरह से पिघल गया और मन्नत की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, हाय मेरी जान, अगर आप इतने प्यार से ऑर्डर भी करोगे तो आपके डैडा आपके लिए अपनी जान दे देंगे।
ये छोटी सी चीज क्या है? अचानक से उसकी हमेशा से प्लेन आंखों में चमक आई और वो सोचने लगा, येस, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जब तक ये यहाँ पर है मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, शायद मुझे फिर ये मौका ना मिले। मान, लेट्स ट्राई टू बिकम बेस्ट फादर फॉर यू वो लिटिल गर्ल। मान मन्नत के पास बैठा और फिर उसके हाथ से मेहंदी डिजाइन वाली बुक लेते हुए बोला, लाओ, मैं आपके लिए एक परफेक्ट डिजाइन सिलेक्ट कर दूं। मान उसकी छोटी प्रिंसेस के लिए मेहंदी डिजाइन सिलेक्ट करने में बिजी हुआ। वही कपूर्स और आराध्या के चेहरे पर उन दोनों को देखकर एक प्यारी सी स्माइल आई। सेजल अभी उसकी आंखों को बड़ा करते हुए उन दोनों को ही देख रही थी और कपूर्स के रिश्तेदारों की जलन अब और भी बढ़ने लगी थी। कुछ सेकंड्स में ही मान ने मन्नत के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन सिलेक्ट किए और वो डिजाइन मान मन्नत को दिखाते हुए बोला, हाँ दिस विल बी परफेक्ट मन्नत, आप ये लगवा लो। मन्नत ने वो डिजाइन्स देखे जो उसे भी बहुत ज्यादा पसंद आए और उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। अचानक से मान के दिमाग में कुछ आया और वो मेहंदी आर्टिस्ट की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में बोला, लिसन अंडरस्को। उसकी रुड आवाज सुनकर वो बेचारी घबरा गई और अपनी डरी हुई आवाज में बोली, ज अंडरस्को जी सर। मान उसके पास मौजूद मेहंदी कोन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, एक मिनट, वो मेहंदी कोन देना। उसने चुपचाप वो कोन मान को दी। मान ने मन्नत का हाथ पकड़ा, जिसे देखकर मन्नत ने कंफ्यूज होते हुए मान से पूछा, आप क्या कर रहे हो? मान उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, वेट बच्चे। अब सबको झटका लगा क्योंकि मान के मुंह से इतने प्यार भरे वर्ड्स निकलना इम्पॉसिबल था, वो भी बाहर वालों के लिए। अब सेजल सबसे ज्यादा शॉक्ड हुई और आराध्या से बोली, ओह माय गॉड दी, क्या ये सच में मान कपूर ही हैं? क्योंकि मैंने उनके मुंह से अभी अभी मन्नत के लिए बच्चे सुना। ये मन्नत से इतना चिढ़ते हैं और अभी देखो उससे कितने प्यार से बात कर रहे हैं। वैसे अभी मन्नत मान के साथ थी और वो दोनों उनकी दुनिया में ही थे, जिस वजह से उनका ध्यान ना ही सेजल पर था और ना ही उसकी बातों पर। सेजल की बात सुनकर आराध्या का मन उसका सिर पिटने का हो रहा था, पर आराध्या को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए सेजल आगे बोली, दी सच में कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, मुझे इनका मन्नत के ऐसे इतने करीब आना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब आराध्या सेजल को घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोली, सेज, अगर तूने इन दोनों के खिलाफ अपने दिमाग में कुछ गलत सोचा तो पिटेगी मेरे से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।